मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे माँ-बाप रोते थे और मुझे डर रहता था कि कहीं मेरी बहन इन सब का शिकार ना हो जाए। क्योंकि सलमान पूरा अंडरवर्ल्ड अपनी जेब में रखते थे और इन सब से मैं डिप्रेशन में जा चुका था। दोस्तों, विवेक ओबरॉय से सलमान खान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। एक ज़माना था जब विवेक ओबरॉय ने सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या को डेट करने की हिमाकत की थी और इसके बाद उनके कैरियर का क्या हश्र हुआ ये तो सबने देखा। और इस घटना को हुए 20 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन अब कई सालों के बाद इस पर बात करते हुए विवेक ने अपने उन मुश्किल भरे दिनों का जिक्र किया जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। दरअसल हाल ही में विवेक ओबरॉय ने प्रखर गुप्ता के साथ एक पॉडकास्ट किया जहां उन्होंने बताया कि साल 2003 में जब सलमान खान से उनकी दुश्मनी हुई, इसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया था। उन्हें कोई भी काम नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि जो फिल्में उन्होंने पहले से साइन कर रखी थी उससे भी उन्हें निकाल दिया गया। उन्हें और उनकी फैमिली को अंडरवर्ल्ड से फ़ोन कॉल पे धमकियाँ दी जाती। और विवेक ने कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ तो पूरी तरीके से मेस्ड अप हो चुकी थी और मैं डिप्रेशन में चला गया था। उस दौरान हर मामास बॉय की तरह मैं भी अपनी माँ के गोद में सिर रख के खूब रोता और बार बार उनसे यही पूछता कि मैं ही क्यों, वाई मी। और इस पर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि क्या तुमने तब भी ये सवाल खुद से पूछा था, वाई मी, जब तुम 2-2 फिल्म फेयर अवार्ड जीत रहे थे, फैंस तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे थे और तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर नाम से पहचाना जा रहा था। और फिर उसके बाद उनकी माँ उन्हें पीडियाट्रिक कैंसर विंग ले गई। विवेक ने बताया कि वहाँ का नज़ारा देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी प्रॉब्लम तो इसके आगे कुछ है ही नहीं। असली प्रॉब्लम तो है वो हेल्पलेसनेस जो उन बच्चों के माँ बाप के फेस पे दिख रही है कि क्या वो अपने बच्चे को बचा पाएंगे भी या नहीं। और फिर उस दिन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। विवेक ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ ये ना तो मुझे याद है और ना ही मुझे इसकी परवाह है, लेकिन आपके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है भूलनी, वो है आपके माता पिता का रिएक्शन और उनकी आंखों से बहते हुए आंसू। और मैं ये सब भूलना चाहता हूँ क्योंकि ये सारी यादें और भी नेगेटिविटी को जन्म देती हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।